सो हे गाइस, मूवी रिव्यू हिंदी आज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक मूवी की स्टोरी को, जिसमें एक जर्मन लड़की एक काली मसाई के प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद जो उसके साथ होता है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मजा बहुत आने वाला है। कहानी की शुरुआत केनिया से होती है, जहाँ पर स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड करोला के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तभी करोला की नजर एक खास तरह के दो इंसानों पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही फिट और पूरी तरह से काले थे। वो स्टीवन से पूछते हैं कि वो किस तरह के इंसान है और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जिस पर वो बताता है कि वो मसाई ट्राइब के लोग हैं। लेकिन करोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हटी नहीं रही थी, वो बस उसे ही देखे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों केनिया के शहर मुम्बासा घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी कुछ चोर उन दोनों को लूटने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन और करोला उनसे बचकर भाग रहे थे और तभी करोला उस मसाई से जाकर टकरा जाती है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। और वो चोर उन मसाई को देखते ही भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग मसाई से बहुत डरते थे। जिसके बाद स्टीवन उन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमें फेरी तक पहुंचा दोगे, जिस पर वो मसाई उसे अपने साथ फेरी पर ले जाते हैं। करोला जिस मसाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम लिमैलियन होता है। उन मसाई को देखकर स्टीवन भी बहुत खुश होता है, इसीलिए वो करोला को उनके साथ एक फोटो लेने को कहता है। मसाई ने उन दोनों को चोर से बचाया था, इसीलिए करोला उसे डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन होटल के गार्ड्स मसाई को अंदर आने की परमिशन नहीं देते। जिसके बाद लिमैलियन और उसका दोस्त इट्स ओके बोलकर वहां से जाने लगते हैं, तो करोला उन्हें रोक लेती है और फिर वो उन्हें अपने साथ एक बार में लेकर जाती है जहां पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। इसी बीच करोला लिमैलियन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और फिर वो उसके साथ डांस भी करने लगती है। लेकिन डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और तभी स्टीवन वहां पर आ जाता है। वो सब समझ गया था, इसीलिए वो लिमैलियन को धक्का देने लगता है। जिसके बाद करोला लिमैलियन से माफी मांगती है और स्टीवन को पकड़कर वहां से ले जाती है। होटल आने के बाद करोला बस लिमैलियन के बारे में ही सोच रही थी और आज उनका केनिया में आखिरी दिन भी था, क्योंकि कल वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाले थे। अगले दिन जब स्टीवन और करोला टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, तो एकदम से करोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम बस उस मसाई के साथ सोना चाहती हो। इतना कहकर स्टीवन वहाँ से अकेले स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। इसके बाद करोला लिमैलियन से मिलने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है, तो वो कहता है कि वो अपने घर चला गया। फिर वो उसके घर का पता पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका घर संबूरलैंड के एक गांव बार्सलोई के आगे है। जिसके बाद करोला वहां से एक बस में बैठकर संबूरलैंड के लिए निकल जाती है। संबूरलैंड पहुंचकर करोला एक जर्मन लड़की के घर जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ केनिया के एक लोकल निवासी से प्यार करने के बाद यहीं सेटल हो गई थी। अब वो दोनों वहां पर फॉरेनर थे, इसीलिए रात होने की वजह से करोला वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर रात को जब करोला सो रही थी, तो तभी उसे लिमैलियन की आवाज सुनाई देती है। वो घर से बाहर जाकर देखती है तो वो लिमैलियन ही था। जिसके बाद वो लिमैलियन के साथ वहां से चली जाती है। लिमैलियन उसे अपने साथ अपने दोस्तों के कमरे में लेकर जाता है और अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद वो करोला के साथ संबंध बनाता है। अगली सुबह लिमैलियन और करोला बहुत खुश थे। तभी लिमैलियन करोला को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर से अपना सामान लेकर लिमैलियन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। लिमैलियन का कबीला संबूरलैंड से बहुत दूर था, जहां तक पैदल आने जाने के लिए उन्हें जंगल और पहाड़ पार करने पड़ते थे। लिमैलियन के कबीले में पहुंचने के बाद वहां के लोग करोला को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। तभी लिमैलियन की माँ वहां आती है। पहले तो वो लिमैलियन को खूब गालियां देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और फिर वो करोला का अपने घर में वेलकम करती है। रात को लिमैलियन और करोला वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब करोला उठती है तो लिमैलियन
लिमालियन करोला को भुनी हुई गोश्त खाने के लिए देता है। इसके बाद लिमालियन करोला को नहाने के लिए ले जाता है। लिमालियन के कबीले वाले छोटे छोटे पौंड में नहाते थे, इसीलिए करोला को भी वैसे ही एक पौंड में नहाना पड़ता है। वैसे इस गांव में एक चर्च भी था जहां पर एक ब्रिटिश फादर रहते थे। करोला उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तभी एक बच्चा वहाँ पर करोला को बुलाने के लिए आता है। वो उसके साथ जाती है तो एक ऑफिसर वहाँ उससे मिलने के लिए आए थे। वो करोला से उसका पासपोर्ट मांगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर तुम फिर भी यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ का रेसिडेंट बनना होगा। जिसके बाद करोला और लिमालियन करोला की रेसिडेंसी लेने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन लिमालियन के कपड़ों की वजह से उसे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के गार्ड अंदर आने नहीं देते। इसीलिए करोला उससे कहती है कि हम कल आएंगे। फिर वो बाजार जाकर लिमालियन के लिए कपड़े खरीदती है और फिर वो दोनों काम होने तक वहीं एक लॉज में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगले दिन करोला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे मलेरिया हो गया था, उसे बहुत ठंड भी लग रही थी, इसीलिए लिमालियन उसे ठीक वैसे ही जिस्म की गर्मी देता है जैसे अक्षय कुमार ने दिया था। खैर लिमालियन का ये तरीका काम आता है और अगले दिन करोला ठीक हो जाती है। इसीलिए वो दोनों फिर से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ पर वो करोला को केन्या की रेसिडेंसी दे देते हैं। लेकिन गांव लौटने से पहले करोला अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे मेरे पैसे भेज दो, मैं अभी यहाँ पर कुछ और दिन रुकने वाले हूँ। जिसके बाद उसकी मॉम उसे पैसे भेज देती है और करोला उन पैसों से जाकर एक पुरानी कार खरीद लेती है। लिमालियन भी कार देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ से लौटते वक्त करोला गांव के बहुत सारे लोगों को अपने कार में लिफ्ट देती है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में लिमालियन करोला से कार चलाने की जिद करने लगता है। जिसके बाद करोला लिमालियन को कार चलाने दे देती है, लेकिन लिमालियन को कार चलानी नहीं आती थी। वो कार एक पेड़ से ले जाकर ठोक देती है। जिसके बाद करोला उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो वो रूठ जाता है और कार से उतरकर पैदल ही जाने लगता है। फिर करोला उससे सॉरी कहती है और वापस कार में आने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाता है। लिमालियन के गांव वाले अपने गांव में कार देखकर बहुत खुश होते हैं। करोला उनके लिए गिफ्ट भी लाई थी। तभी लिमालियन की माँ करोला के ब्रेस्ट को टच करके कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो। जिसके बाद वो लिमालियन को करोला से जल्दी शादी करने को भी कहती है और फिर उन दोनों की शादी की सारी रस्में शुरू कर दी जाती है। उन दोनों की शादी में पूरे गांव के साथ साथ फादर भी शामिल होते हैं और फिर वो लोग खूब जश्न मनाते हैं। अगले दिन जब करोला की नींद खुलती है तो पूरा गाँव खाली था। आसपास ढूंढने पर उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। वो जब वहाँ जाती है तो वो देखती है कि मसाई कबीले के लोग अपने कबीले की एक 15 साल की लड़की का खतना कर रहे हैं। ये देखकर करोला लिमालियन के पास जाती है और उसे उस लड़की की मदद करने को कहती है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। इसके बाद करोला एलिजाबेथ से मिलने के लिए संबूरलैंड जाती है और उससे कहती है कि मैं बार्सलोई में एक शॉप खोलना चाहती हूँ, क्योंकि बार्सलोई और लिमालियन के कबीले के लोगों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए संबूरलैंड आना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे एक शॉप रेंट पर दिलवा देती है। लेकिन लिमालियन को करोला का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और करोला को अपने साथ लेकर जाती है। करोला जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत सड़क पर दर्द से तड़प रही है और आसपास के लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। करोला कबीले वालों से उसे उठाकर कार में चढ़ाने को कहती है, लेकिन लिमालियन करोला को उसे छूने से भी मना कर देता है और खुद भी कुछ नहीं करता। उसके गांव वाले भी बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
करोला उन लोगों के आगे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद लिमालियन करोला के साथ मिलकर उसे कार में चढ़ाता है। मगर वो करोला के साथ हॉस्पिटल जाने के बजाय रेत से अपने हाथ को शुद्ध करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद करोला उस औरत को उसकी बहन के साथ अकेले लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। वो औरत बेचारी दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रही थी और वो चिल्ला भी रही थी। फिर वो करोला और अपनी बहन को वहाँ से दूर चली जाने को कहती है और खुद से अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब देखकर करोला बहुत दुखी होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ करोला ने अपने दुकान के लिए सारे स्टॉक को मंगवा लिया था, लेकिन जब करोला अपने दुकान के लिए सामान पहुंचाने वाले एक आदमी से बात कर रही थी, तो लिमालियन उसे शक के निगाहों से घूर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो करोला का बॉयफ्रेंड है। खैर, करोला का दुकान खुल जाता है। दुकान ओपनिंग के दिन बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, लेकिन इस बीच जब करोला अपने सारे कस्टमर से हंस हंस कर बातें कर रही थी, तो ये सब देखकर लिमालियन को बहुत बुरा लग रहा था। अब हमें थोड़े समय बाद करोला को काम करते हुए दिखाया जाता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने 2 लड़कों को अपने दुकान पर हेल्प करने के लिए रखा था। फिर एक दिन अचानक से लिमालियन दुकान पर आता है और करोला से पूछता है कि पीछे का दरवाजा क्यों खुला है। वो जाकर चेक करता है और फिर आकर करोला से कहता है कि मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ पर कोई और भी था। करोला कहती है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था, जिस पर वो कहता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। जिस पर करोला उसे समझाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं था। लेकिन लिमालियन कंटिन्यू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर उससे कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जरूर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। इतना कहकर लिमालियन वहाँ से चला जाता है। फिर रात को अचानक से करोला के पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लिमालियन की माँ और कबीले वाले उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए फादर वहाँ पर एयर एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जो करोला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन जब लिमालियन हॉस्पिटल जाता है, तो वो उस बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये उसी का बच्चा है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। थोड़े दिनों के बाद जब करोला अपने दुकान पर जाती है, तो वो देखती है कि उसके दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। करोला उससे शराब और सिगरेट छीनकर उसे काम पर से निकाल देती है। फिर जब रात को करोला अपने घर में सो रही थी, तभी उसे अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब जाकर देखती है तो उसके दुकान पर काम करने वाला एक लड़का छुरे के साथ खड़ा था। ये वही लड़का था जिसे करोला ने नशा करने की वजह से काम पर से निकाल दिया था, इसीलिए वो करोला को मारकर अपना बदला लेने आया था। लेकिन तभी वहाँ पर लिमालियन आ जाता है और उस लड़के को खूब मारता है। इसके बाद अगले दिन पंचायत लगती है, जिसमें गांव के सरपंच उस लड़के के घर वालों को 5 बकरियां मुआवजे के तौर पर करोला को देने को कहते हैं, क्योंकि उसने करोला पर जानलेवा हमला किया था। करोला उन बकरियों को ले जाकर लिमालियन को दे देती है, जिस पर वो कहता है कि अपनी पत्नी की जानवर चराना मसाई के शान के खिलाफ है। इन सब के बीच करोला की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन लिमालियन को करोला की एक कस्टमर पर उसके बॉयफ्रेंड होने का शक था, क्योंकि वो उसके दुकान पर रोज आता था और करोला उससे हंस कर बातें किया करती थी। इसीलिए एक दिन लिमालियन उस कस्टमर के सामने करोला की बेइज्जती करने लगता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने घर चला आता है। रात को करोला घर आती है तो लिमालियन अपनी माँ को ये सब बातें बता रहा था। वो करोला को देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ये एक होर है। जिसके बाद करोला अपनी बेटी को वहाँ से बाहर लेकर जाने लगती है, तो तभी वो एक बकरी के फीटस पर चढ़ जाती है, जिससे कि वो घबराकर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी लिमालियन की माँ उससे कहती है कि घबराओ मत, ये बकरी का है। लेकिन लिमालियन कहने लगता है कि नहीं माँ, ये इसके अंदर से गिरा है, मैं तो अब इसके साथ
कुछ करता भी नहीं हूँ, जरूर ये इसके बॉयफ्रेंड का होगा। जिस पर करोला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है तो लिमालियन कहता है, मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा। करोला उसे रोकने की कोशिश करती है तो लिमालियन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिस पर करोला भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद लिमालियन उसे अपनी लाठी से मारने लगता है, मगर वक्त रहते कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लिमालियन अपने बालों को काटकर शहरी लोगों की तरह कपड़े पहनकर करोला के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या अब तुम मुझे पसंद करोगी। तभी उसे उस हाल में देखकर फादर भी वहां आ जाते हैं, लेकिन फादर को देखते ही लिमालियन फादर को मारने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम भी मेरी वाइफ के साथ सोए हो। जिसके बाद करोला लिमालियन से फादर को छुड़ाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। शाम को करोला घर जाती है तो लिमालियन से कहती है कि मैं 2 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मेरी बेटी को देखना चाहती है। अगले दिन करोला अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगती है। गाँव वाले गाना वाना गाकर उसे गुड बाय करते हैं, लेकिन वहाँ से जाते वक्त लिमालियन करोला से बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि वो वापस तो आएगी ना, और करोला उसे बार बार यही जवाब दे रही थी कि वो जरूर वापस आएगी। लेकिन जब करोला अपनी बेटी को लेकर बस में चढ़ने लगती है तो लिमालियन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है और फिर करोला से कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। जिस पर करोला कुछ नहीं कहती और बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त करोला बहुत रोती है, क्योंकि वो अब वापस कभी नहीं लौटने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। और दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को